भारत के संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, उनको तो बधाई देना चाहिए। कौन बोलता है, कौन बोलते हैं धर्म के खिलाफ है? हिंदू समाज के जो लोग हिंदू समाज के लोग। अब जो डीजीपी महोदय है, क्या ईसाई है कि मुसलमान है? पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ बोल देना है। जिसके पैर न फाटे बेवाए वो कह जाने पीर पराए। जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ और सोना का चम्मच से आज खाता है, वह गरीब और पिछड़ा अकलियत दलित का बात करेगा? शान और स्वाभिमान से जीने में जो रोक लगाएगा, भारत का संविधान और SC/ST कानून उस पर कार्रवाई करे। ब्रिजभूषण सिंह लफुआ है, हाँ लफुआ है। अरे भाई, उस पर महिला जो पहलवान लोग केस की, अगर वो भाजपा में नहीं होता तो जेल में होता। सर, बिहार के डीजीपी विनय कुमार कह रहे हैं कि जो भी वर्दी पहन कर आएगा और टीका चंदन लगाकर दाढ़ी लगाकर आएगा और महिलाएं सज सवर कराती है तो उस पर एक्शन होगा। एकदम सही बात बोले हैं माननीय डीजीपी महोदय। ये भारत के संविधान के अनुसार काम कर रहे हैं, उनको तो बधाई देना चाहिए। इवन जो भारत के जो न्यायपालिका में जो जजेस लोग हैं, चंदन टीका आकर और जो इजलास पर बैठते हैं, उनको भी नहीं बैठना चाहिए। न्यायपालिका में और जो कार्यपालिका विधायिका में, क्योंकि ये देश से धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, तो किसी भी मंदिर और मस्जिद का फोटो किसी भी कार्यालय, सरकारी कार्यालय में नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो गलत है और भारत के संविधान के खिलाफ है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि धर्म के खिलाफ है, एक धर्म के खिलाफ। भाई कौन बोलता है, कौन बोलते हैं धर्म के खिलाफ है? हिंदू समाज के जो लोग हिंदू समाज के लोग। अब जो डीजीपी महोदय है, क्या ईसाई है कि मुसलमान है? पढ़ना लिखना है नहीं, कुछ बोल देना है। अरे डीजीपी महोदय ने यह क्रांतिकारी कदम उठाया है। और भारत के संविधान में और भारत के इतिहास में उनको याद किया जाएगा। लेकिन चंदन टीका लगा रहे तो क्या दिक्कत, किसी दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप चंदन टीका लगा के अगर रहना है तो घर में जाइए, मंदिर में जाइए, चंदन टीका लगा के आप जो है काम करना जाइएगा। पुलिस का ड्यूटी है, न्यायालय में जाइएगा ड्यूटी करनी, तो गलत है। सब लोगों पर रोक लगना चाहिए, एकदम गलत है। एकदम माननीय जो है न्यायालय का जो है माननीय न्यायालय का माननीय डीजीपी महोदय का निर्देश और न्यायालय का उनका जो निर्देश है एकदम 1000% सही है। मैं इसका समर्थन करता हूँ। बिहार में फिर से बुलडोजर चलना स्टार्ट हो गया सर। अच्छा, पेड़ लगाइएगा बबूर का, खोजिएगा आम। आप वोट किसको दिए हैं 10,000 रुपया लेके? किसको दिए हैं? तो घर टूट रहा है 500 रुपया में और एगो पाउच में वोट दीजिएगा, आपका घर नहीं टूटेगा। तो 5 किलो अनाज पर फिर भी जिन जो भूमिहीन है उनको तो पहले व्यवस्था कराना। अरे तो कौन व्यवस्था करेगा? जो आदमी जिसके पैर न फाटे बेवाए वो कह जाने पीर पराए। जो सोने के चम्मच लेकर पैदा हुआ और सोना का चम्मच से आज खाता है, वह गरीब और पिछड़ा अकलियत दलित का बात करेगा? इसलिए इस देश में सर्वहारा की सरकार होनी चाहिए और सब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। SC/ST के खिलाफ में माहौल बनाया जा रहा है कि SC/ST समाज के लोग पैसा लेने के लिए SC/ST केस करते हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। अच्छा, कौन एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है? आप हमको बताइए। 302 का नहीं होता है कि 307 का नहीं होता है कि महिला उत्पीड़न का नहीं होता है कि 498 का नहीं होता है? भारत का कोई ऐसा आदमी, चाहे कोई जज हो, वकील हो, बता दे कि फलाने एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है। एक SC/ST एक्ट मिला है आपको, कमजोर आदमी, कमजोर के रक्षा के लिए, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। SC/ST एक्ट क्या है जी? कमजोर व्यक्तियों के रक्षा के लिए बाबा साहब ने इस तरह का कानून बनवाया। लेकिन आप तो वकील हैं, तो आपको तो पता होगा कि दुरुपयोग होता है कि नहीं। नहीं होता है दुरुपयोग, नहीं होता है दुरुपयोग, सबका सदुपयोग होता है। अच्छा, उसको रुपया मिलता है, जिस भूमिहीन को, जिस मजदूर को आप पिटिएगा तो सरकार के द्वारा जो लीगल एड मिलता है उसको आप पैसा वाला बात बोलते हैं। आप उसके बहन बेटी उसका घर लूट रहे हैं, उसके बारात को रोक रहे हैं और आप पर SC/ST लगता है तो कहते हैं दुरुपयोग हो रहा है। आप करिए तो रासलीला, हम कर रहे तो कैरेक्टर ढीला। देश का संविधान है, भारत का संविधान है। बाबा साहब ने इस देश के संविधान के अनुसार
और दलित पिछड़ों को अधिकार दिया है शान और शौकत से जीने का, और इस शान और स्वाभिमान से जीने में जो रोक लगाएगा भारत का संविधान और SC/ST कानून उस पर कार्रवाई करे। बीजेपी मंत्री ब्रिजभूषण सिंह पटना आए थे, बोले थे, सुनिए ना, लफुआ आदमी का बात आप क्या करते हैं भाई? ब्रिजभूषण सिंह लफुआ है, लफुआ है? हाँ लफुआ है। सांसद रहे हैं। अरे भाई उस पर महिला जो पहलवान लोग केस की, अगर वो भाजपा में नहीं होता तो जेल में होता। ब्रिजभूषण सिंह, अरे ब्रिजभूषण सिंह ने तो, हम कौन सिंह के बारे में बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि संविधान बाबा साहब नहीं लिखे। अच्छा तो अब वो जो जानता है, जितना पढ़ा लिखल है, अब उसके बारे में हम क्या बताए? वैसे आदमी के बारे में क्वेश्चन नहीं करिए भाई। आप बताइए ना, कौन लिखे हैं संविधान? अरे बाबा साहब का संविधान बाबा साहब लिखे हैं। अब वो तो कहते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा आजादी नहीं मिली, नहीं दिलाई गई, तो अब किसके द्वारा आजादी मिली है वैसा ही लोग बताएगा, ऐसा ही लोग इतिहास लिखेगा। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट में BR गवई जी के ऊपर चलते सेशन के दौरान जूता फेंका गया, लेकिन वही जो है धीरेन्द्र शास्त्री की जाकर कदमों में झुके हुए हैं। ऐसा ही लोग हम लोगों का मान स्वाभिमान गिराता है। आप ही लोग के चैनल पर हमने बोला था कि ये गलत हुआ है गवई साहब के साथ, और वही गवई साहब चले गए वहीं पर। आंदोलन भी आप लोग किए थे? आंदोलन भी किए थे, मैं ही किया था आंदोलन, लेकिन अब वो चले गए। अब किन कारणों से उनका पैर छुए हैं, कहीं राज्यसभा जाना होगा इसलिए वो पैरों छुए होंगे। तो राज्यसभा जाना है तो महाराष्ट्र की राजनीति करते, इसे वो राज्यसभा चले जाते। अब उनसे कम पढ़ा लिखा आदमी का वो जाके पैर छू रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का क्या माने डिग्री है भाई? उनसे तो ज्यादा डिग्री नहीं होगा गवई साहब से। गवई साहब बहुत लर्नेट आदमी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनसे बड़ा कोई आदमी और उनसे विद्वान कोई आदमी नहीं है। और वो आदमी जाके इस तरह का काम करते हैं तो मेरे हिसाब से गलत।